कुरुक्षेत्र पुलिस ने महिला आरोपी को पीट एनडीपीसी एक्ट के तहत 1 साल के लिए किया पाबंद, भेजा जेल। नशा तस्करी में शामिल आरोपियों के खिलाफ कुरुक्षेत्र पुलिस की सख्त कार्रवाई। कुरुक्षेत्र 7 मार्च। नशा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जिला पुलिस ने सख्त कदम उठाते हुए एक महिला आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने हरियाणा सरकार के आदेशानुसार नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त गांधीनगर वासी महिला आरोपी पार्वती को पिट पीआईटी एनडीपीसी एक्ट के तहत 1 वर्ष के लिए पाबंद कर जिला कारागार में भेज दिया है। जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस नशा तस्करी की चेन तोड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में गांधीनगर वासी महिला आरोपी पार्वती को 1 वर्ष के लिए पाबंद करते हुए कारागार भेज दिया गया है। आरोपी महिला के खिलाफ जिला कुरुक्षेत्र के थाना कृष्णा गेट, शहर थाने सरवा, सदर थाने सर में एनडीपीसी एक्ट के तहत 5 मामले दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि महिला आरोपी के खिलाफ पीआईटी एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए हरियाणा सरकार से पत्राचार किया गया था। सरकार से अनुमति मिलने के बाद आरोपी को पाबंद कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। वर्ष 2026 में जिला कुरुक्षेत्र में 3 आरोपियों पर हुई पीट एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। डीएसपी मुख्यालय। जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल के मार्गदर्शन में जिला पुलिस नशा तस्करी की चेन तोड़ने के लिए लगातार अभियान चला रही है। डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले जिला पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट की धारा 3 के तहत नशीली पदार्थों की तस्करी में शामिल आरोपी जिशान खान उर्फ माटा वासी बप्ता, जिला कुरुक्षेत्र व सौरभ उर्फ वैरप वासी वरिष्ठ कॉलोनी थाने सर को पाबंद करके जिला कारागार भेजने की कार्रवाई की गई थी। आरोपी जिशान खान उर्फ माटा के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत जिला कुरुक्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 मामले दर्ज हैं। इसी प्रकार सौरभ उर्फ वैरव के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत जिला कुरुक्षेत्र के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 मामले दर्ज हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ पाबंद करने की कार्रवाई हेतु हरियाणा सरकार से पत्राचार किया गया था। अब गांधीनगर वासी महिला आरोपी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बार बार अपराध करने वालों पर पीट एनडीपीसी एक्ट के तहत होती है कार्रवाई। पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि पीआईटी एनडीपीसी एक्ट के तहत धारा 3 के तहत यदि कोई आरोपी नशीले पदार्थों के मामलों में बार बार संलिप्त पाया जाता है तो राज्य सरकार की अनुमति लेकर उसे अपराध करने से रोकने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए पाबंद कर कारागार भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र पुलिस अब तक 2 आरोपी के खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई कर चुकी है और भविष्य में भी नशा तस्करों के खिलाफ इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नशा तस्करी में शामिल आरोपियों की संपत्ति अटैच करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में सभी पर्यवेक्षण अधिकारियों और थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुलिस कुरुक्षेत्र द्वारा एक अहम कार्रवाई करते हुए पार्वती वाइफ ऑफ जगदीश, जो गांधीनगर की रहने वाली थी और लगातार नशा तस्करी में इन्वॉल्व थी और गांजा बेचने का काम करती थी, जिसके खिलाफ 2020 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था और 2025 में उसके खिलाफ 5वां मुकदमा दर्ज हुआ था और उसके बाद भी लगातार कोर्ट से बेल लेने के बाद भी वह इस कार्य में संलिप्त थी। तो इस आधार पर हमने उसके खिलाफ पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 की धारा 3 के तहत प्रपोजल तैयार करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजा था और जिसमें हमारे को ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट हरियाणा होम डिपार्टमेंट के द्वारा डिटेन करने के आदेश जारी हुए थे, जिसके तहत कल पार्वती नाम की लेडी को हमने विधि अनुसार गिरफ्तार किया है और उसको जिला जेल में भेज दिया जाए। तो ये कार्रवाई हम उन पर करते हैं जो लगातार नशा तस्करी में इन्वॉल्व रहते हैं और इससे पहले भी हमने 2026 में ही जनवरी महीने में 2 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई की थी और उसको एज पर ऑर्डर लेने के बाद उस पर विधि अनुसार उनको भी जेल में भेजा जा चुका है और ये हमारी इस साल की तीसरी व्यक्ति थी। तो इसी प्रकार हमने 2022 में भी इस प्रकार की कार्रवाई की है, 2023 में भी की है, तो आगे भी इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा जो नशा बेचने का काम करते हैं उसके खिलाफ हम उनकी प्रॉपर्टियों को भी चिन्हित करके उनकी प्रॉपर्टियों को अटैच करने के लिए एनडीपीएस की धारा 68F में उनकी प्रॉपर्टी अटैच कराते हैं और जो कानून ने हमारे को प्रोविजन दे रखे हैं उसके तहत सख्त से सख्त कार्रवाई नशा तस्करों के ऊपर उनकी कमर तोड़ने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।